इंडिया महागठबंधन से सुल्तानगंज विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी लल्लन यादव को फिर एक बार पार्टी ने मौका दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लल्लन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, लल्लन यादव कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, लल्लन यादव कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, लल्लन यादव कैसा हो, लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और महागठबंधन के संयोजक और तमाम दलों के नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बीच में आगामी 2025 से लेकर 30 तक के लिए जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए शंकुल देकर हमारे बीच में भेजा। आदरणीय साथियों, समय बहुत कम है। आप तमाम लोगों को पता है कि इस दूसरे चरण का भी 13 तारीख से लगातार नामांकन शुरू हो चुका है और आज 16 तारीख है। हमारे पास मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं नामांकन करने के और इसी बीच में जैसा कि हमारे नेता ने कहा कि 18 को शनिवार है और शनिवार को हम लोग नामांकन करने जाएंगे। चूंकि अभी हमारे बीच में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो नेता पहुंचे हैं, इनमें बहुत ऐसे चेहरे हैं, बहुत ऐसे फिगर हैं जो उनको या नहीं तो सूचना नहीं है या वो प्रेजेंट नहीं है। अचानक हमारे नेता लेकर क्षेत्र पहुंचे हैं और हम लोग जो थे वो उतने गाइड थे। 18 को अगर नामांकन होना है तो 17 का दिन हमारे पास है और आज 16। 17 तारीख को मैं निवेदन करूंगा सभी महागठबंधन के संगठनकर्ता, संगठन के हमारे नेता से उनसे निवेदन करेंगे कि वो प्रत्येक पंचायत अपने कार्यकर्ताओं को, छोड़िए इसको रहने दें, से कांग्रेस के अध्यक्ष से, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष से, वीआईपी के अध्यक्ष से, सीपीआई सीपीएम माले के अंचल सचिव से, तमाम साथियों से और जितने भी सहयोगी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो 18 तारीख का निमंत्रण लोगों को दें। इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, आप भरोसा आपको जताया और आज आप मीटिंग कर रहे हैं लोगों के बीच, क्या संदेश है और क्या कुछ है रणनीति? सबसे पहले हम महागठबंधन के उस तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी को, बिहार के युवाओं के नायक तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दूसरे बार भी मौका दिया मुझे, और सुल्तानगंज की जनता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी सहयोग दिया, संघर्ष में सहयोग दिया। और जो मैं कोशिश करूंगा कि सुल्तानगंज की जनता और महागठबंधन के नेताओं की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरा उतरूं। सिंबल मिलने के बाद आज पहली बार यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के विवेकानंद चौधरी, कांग्रेस पार्टी के सिकंदर पासवान जी, साधु यादव जी, अन्य लोग, सुभाष यादव जी एवं वरिष्ठ नेता, सब लोगों ने मिलकर ये बैठक का आयोजन किया है। उसमें हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन कब करना है। तो इन लोगों ने तय हुआ है कि शनिवार को हम लोग नामांकन करेंगे और उसमें महागठबंधन के सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से? मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट रूप से महागठबंधन के और युवाओं का स्पष्ट है कि देश के युवाओं के नायक के रूप में राहुल गांधी सर्वसम्मति से स्वीकार हैं सभी लोगों को, और बिहार में युवाओं के नायक हमारे तेजस्वी यादव हैं। उसकी प्रेरणा से हम लोग चल रहे हैं। इस बार विधानसभा की आप जहाँ तक बात करते हैं कि पुराने इलेक्शन में चुनाव की हार, वो मैं चुनाव हारा नहीं था, मैं सेकंड रनर था। वो विपक्ष की भूमिका हमारी थी। जनता ने, यहाँ की जनता ने स्वीकार किया था कि विपक्ष की भूमिका में उनकी खामियों पर हम काम करें। हमने उस पर काम किया और जहां आपने देखा होगा पूरे देश में ये आंदोलन चलाया गया कि किस तरह सत्ता के आड़ में वोट चोरी करने का काम किया गया, वो स्पष्ट है कि चुनाव किस परिस्थिति में कैसे हारा गया है।
जहाँ तक भ्रष्टाचार का राज्य में और देश में माहौल है, तो भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी। जो व्यक्ति जिस दूसरे पार्टी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसी लोग को प्राश्रय भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भाजपा देने का काम कर रही है। कांग्रेस 1985 से लेके देखिए, पुरानी परिस्थितियां और थी, आज की परिस्थितियां हैं। देश में और राज्य में पक्ष और प्रत्यक्ष रूप से एक सत्ता पर एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे सत्ता का शासन है जो हमारे पूर्वजों ने देश और राज्य को जो मुक्ति करने के लिए, गुलामी से मुक्त करने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, आज कहीं ना कहीं वो कुर्बानियां खत्म हो रही है। और हमारा जो खूबसूरती का एक गुलदस्ता था, वो गुलदस्ता को समाप्त करने के लिए आज ये सरकार लेगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर से सरकार की जाएगी और जनता को न्याय मिलेगा। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 20 तारीख अंतिम तिथि है, शनिवार को करेंगे। 18 तारीख को क्या कहेंगे? सुल्तानगंज विधानसभा की जनता से क्या कहेंगे? मैसेज क्या है? सुल्तानगंज की जनता से कहूँगा कि सब लोगों ने आश्वासन दिया, कमिटमेंट किया। महागठबंधन आम जनता की सरकार है। महिला मान सम्मान योजना या गुलदस्ता योजना और भी जो योजनाएं हैं, वो धरातल पर हम कर रहे हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने हर समय ये सिखाया है कि सत्ता के लिए हमें संघर्ष नहीं करना है जनता के समाज के अंतिम पिछड़े, अति पिछड़े ईबीसी ओबीसी के लिए संघर्ष करना और उसे हम न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना। इंडिया गठबंधन के बीच में भूमिका है, आपको स्पष्ट पता चलेगा कि जन स्वराज की क्या भूमिका है। रिजल्ट आने दीजिए। जनता को जागना चाहिए, अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बिहार के सत्ता को बदलना है और बिहार को न्याय चाहिए और सुल्तानगंज को विकास चाहिए, क्योंकि 20 सालों से सुल्तानगंज में देख रहा हूँ, जो भी आए, जिस भी पार्टी का है, सुल्तानगंज का विकास नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसी स्कूल से जब पढ़ा था, तो वही स्कूल आज भी है, वही हाई स्कूल है, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं हुई। इसलिए सुल्तानगंज की जनता को अगर विकास चाहिए तो सत्ता को परिवर्तन करना होगा, यहाँ की जनता को, प्रतिनिधित्व को बदलना होगा। आज जहाँ साकुंड में आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सिंबल मिलने के बाद दोनों प्रखंडों में महागठबंधन की बैठक थी और बैठक में नॉमिनेशन के इशू पर और कोऑर्डिनेशन कमेटी के इशू पर बैठक हुई है। और यह तय हुआ है कि शनिवार को हम लोग महागठबंधन के सभी साथियों के साथ घोरघट पुल से प्रोसेसन निकलेगा और हम लोग नामांकन करेंगे। किस मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं? सुल्तानगंज विधानसभा में कौन ऐसी समस्या जो अब तक होना चाहिए नहीं हुआ, आप उसको पूरा करेंगे अगर विजय प्राप्त होती है तो? हमारा मुद्दा सुल्तानगंज का विकास, पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी ईबीसी को न्याय दिलाने के लिए मेरा मुख्य मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाना और अजगैबी बाबा की नगरी को इंटरनेशनल मेला घोषित करना। सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिना रही है। अभी जो है बहुत सारी बहालियाँ हुई है, तनख्वाह लोगों को बढ़ाया, 10,000 रुपया रोजगार खाते में। सरकार का कहना है कि हम विकास कर रहे हैं। नहीं, विकास तो सुल्तानगंज में हुआ है। कई वर्षों से सिंगला पुल का निर्माण हो रहा है। अगवानी पुल से ये पुल, गंगा जी के पुल पे निर्माण हो रहा है, सिंगला का पुल। ये तो विकास देख रहे हैं। 3 बार वो पुल गिर गया, तो ये तो बिहार का विकास का नमूना है ही। आप भी बता रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? मुकाबला प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मानते। हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। चुनाव तो जनता लड़ती है। हम तो आदरणीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ के गरीबों का हक और हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करके उसको दिलाने के लिए आए, संघर्ष करने आए। पिछले बार क्या कमियां रह गई थी जो इस बार आप जो चूक नहीं करेंगे? पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। वोट चोर, गद्दी छोड़। एक बार चिल्लाइए, वोट चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़।